बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर। अब अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जब हज पे जाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे कपड़े होने चाहिए। तो कपड़े आपने जो खरीदने हैं वो बिल्कुल आप सॉफ्ट, लाइट से सॉफ्ट कपड़ाई का लॉन आप खरीदें। बारीक ना हो लॉन जिसमें आपकी बॉडी नजर ना आए, इस तरह हो कि जो आपके जिस्म को अच्छी तरह लाई का। बारीक लीलन आप ले लें, लिनन भी अच्छी होती है। और बारीक से ऐसे कपड़े आप पहने जो वहाँ पे हज पे जाके, स्पेशली रेशमी कपड़े ना आप पहने, क्योंकि रेशमी कपड़े जब आप पहनते हैं तो वहाँ एक तो गर्मी होती है, ऊपर से जब पसीना आता है तो वो आपके बॉडी को जो ना स्क्रैचिंग और इचिंग शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आपने ऐसे कपड़े लूज से आप कपड़े पहने। मैक्सी, मैं तो अपने लिए मैक्सियाँ बना के लेके गई थी और ऊपर से मैंने लॉन के दुपट्टे लिए हुए थे। तो इस तरह ये चीज जो होती है मैक्सी, इसके साथ मैंने पजामा बना लिया था कॉटन के, और मैंने सर पे लॉन के दुपट्टे ले लिए थे और मैं बड़ी कंफर्टेबल महसूस करती थी। और इसके साथ स्पेशली जो आपको जूते चाहिए वो मैं आपको बताऊं। जूते बिल्कुल लाइट वेट, जॉगर्स नमा बंद शूज, यानी कोई कपड़े के शूज हो जाएं, कोई ऐसे कैनवस के शूज, कोई ऐसे शूज आप लेके जाएं साथ जो आप, क्योंकि जब आप हज के दिनों में आपको काफी चलना पड़ता है। अब मुजदलफा से जब तवाफ के लिए खाना कबा आएंगे बैतुल्ला, फिर यहाँ से जाना, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जो साहिब सीयत है टैक्सी ले लेते हैं, लेकिन टैक्सियां उस वक्त जो होती है वो मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। और वहां पे आपको खाना काबा और फिर वापस मिना जाना और फिर शैतान को कंकरियां मार जमरात जाना। तो ये चीजें जो होती है बार बार टैक्सियां कितने के पैसे आप लगाओगे। मुझे पता है बाज लोग बड़े अमीर होते हैं बीच में, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाज ऐसे भी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हो, कॉटन के लॉनमा, और ऐसे शूज पहने जो आपको हेल्प करे चलने में। और इसके साथ ही यहाँ आप जाएं, आप अपने होटल से एक बॉटल पानी की अपने साथ फ्रीज करके बॉटलें रख लें, ताकि आपको जाते आते कहीं रास्ते में आपको पानी नहीं मिलेगा। आप ऐसे करें, अपना पानी जो है वो यूज कर सकते हैं। और साथ एक बैग लें, बैग जो पीछे लटकाने वाला। आपने अक्सर हाजियों को देखा होगा कि उन्होंने अपनी बैक साइड पे वो छोटा सा बैग होता है। ये बैग आपकी इतनी हेल्प करता है, इसमें आप पानी की बोतल भी एक दो रख सकते हैं जब आप बैतुल्ला में हज करने के लिए जाते हैं। तो मैं आपको शूज के बारे में बताऊं कि जब हम लोग शूज बाहर उतारते हैं बैतुल्ला, क्योंकि एहतराम के तौर पे हम शूज के साथ तो अंदर नहीं कर सकते तवाफ, तो जब हम बाहर शूज उतारते हैं तो अब अगर फर्ज करे वो जो क्लीनिंग करने वाले वहां जो कस्टोडियन जो सफाइयां वगैरह करते हैं, अगर वो ना उठाएं आपके शूज, वहां पड़े रहने दे, वहां तो मिलियन शूज पड़ जाए, क्योंकि लाखों हाजी आते हैं वहां हज करने के लिए, तो लाखों शूज वहां ढेर लग जाए। इसलिए जो भी शूज होते हैं कुछ अर्सा पड़े रहने देते मेरा चंद आवर्स के लिए, और इसके बाद वो उठा के ना तो लॉस्ट एंड फाउंड कई जगह है वहां पे वो फेंक आते जाके। तो इसलिए परेशानी से बचने के लिए आपके अपने शूज वहां उतारने के बजाय लोग, मैंने खुद में जो पीछे जो बैग होता था, मैं उस बैग में कुछ नहीं डालती थी, उसमें सिर्फ अपने तवाफ करते अपने शूज उसमें डाल देती थी। वो शूज मेरी बैग पे होते थे, मैं रिलैक्स होके अपना तवाफ करती थी। इसके बाद जब बाहर आते थे फिर हम लोग अपने शूज पहन लेते थे। तो लोग कहते हैं हमारे इतने जोड़े शूजों के उठाए गए, इतने जो उठाए। वहां कोई चोरी नहीं करता शूज, पैसों की मैं गारंटी नहीं देती, जो जेबें काटने वाले उनकी गारंटी नहीं देती। लेकिन ये जो कहे कि वहां पे अच्छे खासे लोग जाके तो वो चोरी कर लेते या हमारे शूज उठा लिए, नहीं, वो शूज कोई उठाए नहीं जाते। वो कस्टोडियन वगैरह उठा के तो उनको लॉस्ट एंड फाउंड में कोई बॉटल, वाटर बॉटल, कोई ऐसी चीजें वो उनको वहां पे उठा के रख आते हैं। तो देखने वाला वो समझता जी मेरे शूज उठाए गए हैं, तो बस बात खत्म होगी। तो इसके बाद चले फिर अब हज के लिए चलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो माशाल्लाह जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट में आपको जो हज वाला पोर्शन बनाया होता है वहां आपको वो अल्लामा इकबाल का जरूर शेर नजर आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो एयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो उस वक्त सभी ने एक जैसा ड्रेस पहना होता है, एक ही नाम जो होता है उनके मुंह पे जारी होता है, एक ही कलमात उनके मुंह पे जारी होते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा व निमता वलाकल मुल्क, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि ए अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर होता हूँ। तो सब अल्लाह के दरबार में जाने के लिए
तो बड़ा अजीब सा, मतलब बड़ा खूबसूरत सा मंजर नजर आता है कि आज कोई अमीर नहीं है, आज कोई गरीब नहीं है, आज कोई कुछ नहीं है, सभी ने एक ही जैसा एहराम बांधा हुआ है, एक ही कपड़े पहने हुए हैं, एक ही अल्लाह का नाम गूंज रहा है। और इसके बाद जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन में भी गाहे बगाहे आपको पूरा वो जो एरोप्लेन का वो होगा माहौल सा आपको एक ही जैसा नज़र आता है, और गाहे बगाहे यही अल्फाज गूंजते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब हम उसकी बाउंड्री पे यहाँ पे हमारा एहराम बांधना फ़र्ज़ हो जाता है उम्रे के लिए, सऊदीया में उस जगह पे पहुँचते हैं, क्योंकि जब उम्रा करते हैं तो सऊदीया में एक मकाम आता है जहाँ पे वो कह देते हैं कि आप अपना एहराम आल दो। जो हाजी उनको कहा जाता है कि 2 नफल एहराम की नियत करके आप एयरपोर्ट से एहराम बांध ले। लेकिन वो मिकात है, यहाँ पे आपका लाजमी अगर है या नहीं है, आपको लाजमी एहराम बांधना है तो वो अनाउंसमेंट कर दी जाती जहाज में कि ये अब आपका मिकात शुरू हो चुका। अब उन्हें पता है कि इन्होंने एहराम बांधे हुए हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी अब आप लब्बैक शुरू कर दे। गाए बगाए हाथ। ये 4.5 घंटे पाकिस्तान से 4.5 घंटे का सऊदीया का जो सफ़र था वो था, और माशाल्लाह माशाल्लाह गाए बगाए सारे रास्ते फ़ज़ाएँ गूंजती रही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जब वो मिकात का बताते हैं तो उस पे सारे जो होते हैं ना वो फिर एक आवाज़ से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शाम के टाइम सऊदीया पहुंचे हैं, बसें वहाँ पे रेडी थी। एयरपोर्ट से क्लियरेंस करने के बाद हर एक ग्रुप की, हर एक हर कंट्री की और हर ग्रुप की जो बसेस थी वो बता रहे थे कि ये आपका नंबर है, क्योंकि वो नंबर वगैरह पहले अलॉट कर दिए जाते हैं। तो हमारे जो वो बस कंडक्टर कह लें या क्या कह लें, तो वो नंबर उन्होंने वहाँ पे ऊपर किया हुआ था कि इस नंबर के इस बस में आ जाए, तो हम उस बस में चले गए। इस तरह हम लोग जद्दा गए पहले। तो जद्दा से हमारा जो सफ़र था वो मक्का के लिए रवाना हुआ, और एक खुशी और एक कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तूने हमें भी बुलाया, हमें इस काबिल समझा, अल्लाह तूने हमें हज कराया। मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, मैं तो नहीं समझती कि मैं इतनी नेक हूँ, मैं ऐसे हूँ, लेकिन नहीं, ये तो अल्लाह पाक जिसको चाहता है उसको अपने घर की जियारत करवाता है। और अल्लाह ने मुझे पसंद किया, उसने हमें अपने घर बुलाया है, उसने हमारा हज कबूल करना है तो उसने बुलाया, उसने हमारे गुनाह माफ़ करने हैं तो उसने बुलाया, उसने हमें पसंद किया है तो उसने बुलाया। ये मेरा अकीदा था, इसलिए मैं हारे को कहती थी मत ये लफ्ज़ को कि पता नहीं अल्लाह कबूल करता कि नहीं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, बस हम जिसके लिए आए हैं ना, हम अल्लाह की इबादत के लिए आए, अपने गुनाहों से बख्शिश के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो ये नेगेटिव सोच कभी नहीं आपको ना जहन में लानी चाहिए। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम जब होटल पहुंचे हैं, शाम का टाइम था। अब हम जब होटल पहुंचते हैं तो अब हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी जो अब हसरत होती है कि या अल्लाह जल्दी जल्दी तेरे घर पहुंचे, तेरा घर जाके देखे तेरा घर कैसा है। तो इस तरह हमारे होटल से 2 बसें बदल के हम लोग बैतुल्ला पहुंचते हैं। जब बैतुल्ला के सहन में कदम रखते हैं तो एक अजीब अजीब एहसासात होते हैं बंदे के कि या अल्लाह ये घर जो मैं कभी हज के दिनों में टीवी में तेरा घर देखा करता था, आज इस घर में मैं आ गया हूँ। अपने पे बंदे को यकीन नहीं आता। तो मेरे भाई ने मुझे कहा, मेरा बाजू पड़ गया था, बाजी अब नजरें आप नीचे कर ले, क्योंकि वो एक दफा पहले भी तवाफ पे जा चुका था, उसने सारा कुछ देखा हुआ था। तो मुझे कहता बाजी नजरें नीचे कर लें। मैंने नजरें नीचे की और वो मेरा बाजू पकड़ के जाके बिल्कुल खाना काबा के आगे कहता बाजी नजर उठा के देख। Oh, mashallah, subhanallah, I can't explain these my emotions, these my excitement. I was so happy and मैं तो एकदम ही, मैं और मेरा भाई सजदे में गिर गए अल्लाह के आगे। हमने तो रोना शुरू कर दिया। हमने कहा अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, आज तूने मुझे इस काबिल समझा। अपने वो जो घर में तस्वीरों में देखा करती थी, मैं टीवी में देखा करती थी, आज उसको मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। आज मैं उस घर को अपनी आंखों से देख रही थी। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत कपड़ा जब मैंने उस घर के कपड़े को देखा तो वो इतना पुरसकून कपड़ा। हम लोग जो शाइनिंग कपड़ों में पड़े हुए हैं, जो हम लोग जो पड़े हुए हैं कि हमारे पास बड़े से बड़ा घर हो, कारें हों, दुनिया की दौलत में मगन। या अल्लाह, ये अल्लाह का घर मैं देख रही हूँ,
उस पे जो सादा सा कपड़ा है, खूबसूरत सा, जो आंखों को पुरस्कून दे रहा, आपकी आंखों को, जो कढ़ाई ऊपर की हुई है गोल्डन, वो भी इतनी आंखों को पुरस्कून कर रही है आपके। अल्लाह तेरा घर, तो मेरे पता नहीं क्यों मेरे जहन में यही चीज़ आई, अल्लाह तेरा घर, तू तो दो जहां का मालिक है, जमीनों आसमान तेरे हैं, हर चीज़ तेरी है, तो तेरा घर कितना सादा है। तो हम लोग किन फैशनों में पड़े हुए हैं, दुनिया में अपने आप को मगन करके रख लिया हुआ है। इस दुनिया की चकनाचौंध, जो ये दुनिया हम लोगों ने अपनी बना ली हुई है, ये तो हमारी दुनिया नहीं है। हमारी तो असल दुनिया वही है जो हमें आखिरत में मिलेगी। हम तो मुसाफिर हैं। तो बहरहाल इतना इतना खूबसूरत मंजर है। हम तवाफ करें तो माशाल्लाह ये देखें तवाफ का मंजर है, ये देखें कितना माशाल्लाह अल्लाह का घर है। अब यहाँ देखें, हर किसी को, वो कहते हैं ना क़यामत के दिन नफसा नफसी होगी, कोई किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा, हर कोई अपने अमलों की पड़ी होगी। तो यहाँ ये देखें, हर किसी को, कोई किसी की तरफ नजर उठा के नहीं दे रहा। अब कितना रश है, आप कहीं बाजार में चले जाएं, कहीं जाएं, आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। ये देखें इतने रश में लेडीज भी हैं, ये मकाम इब्राहिम, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, कोई किसी को किसी की तरफ देखने की नहीं है कि हम, हर कोई अपनी इबादत में लगा हुआ, हर कोई अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है अपने उसके सामने। जैसे क़यामत के दिन कहते नहीं कि बंदे को अपने अमलों की पड़ी होगी हैं, और वो इसी फिक्र में होगा। और यहाँ हर किसी को अपने अमल की है कि मैं जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र कर सकूं उतना ही ज्यादा अल्लाह का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। तो ये है अल्लाह के घर की दीवार, मैं वहां से फोटो खींच के लेके आई थी। ये अल्लाह के घर की दीवार है, यहाँ पे इसके ऊपर गिलाफ है, इसके नीचे गिलाफ नहीं है। और ये नीचे का हिस्सा, वो ऊपर की दीवार है और ये नीचे मार्बल का बना हुआ है। यहाँ मेरा ख्याल पानी वगैरह आके ना, तो वो जो नीचे बह जाता होगा बारिश का पानी, तो ये नीचे बनाया हुआ अल्लाह के घर का। तो चले, इब्राहिम के पौ मुबारक के निशान हैं। तो कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस घर की तामीर कर रहे थे तो इस पत्थर पे खड़े होते थे और अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया कि ए पत्थर मेरे इब्राहिम के लिए नरम हो जा। हैं, और ये पत्थर जो था वो कहते हैं इतना नरम हो गया कि ये देखे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव इस पत्थर में दंस के। ये पत्थर पे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊपर की दीवारें बना रहे थे तो ये पत्थर उड़ता था, उठ के ऊपर तक ले जाता था। और इस पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा की तामीर की। और उस पत्थर पे वैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान मुबारक हैं। तो चले सफ़ा और मरवा की सैर करते हैं। तो ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ अल मरवा। ये पहाड़ी जो है ये अल मरवा है, और दूसरी पहाड़ी जो है मैं आपको सफ़ा दिखाती हूँ। तो ये सफ़ा है, वो मरवा थी। ये पहाड़ी जो है ये सफ़ा पहाड़ी है। तो या हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको जंगल में छोड़ आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बेबी था छोटा, उसको प्यास की तलब हुई और वो रोने लग पड़ा। तो हज़रत हाजरा बीबी हाजरा तो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की तरफ भागती और बच्चे के लिए पानी की तलाश में इधर उधर फिर रही थी। तो इतनी देर में क्या हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब रबिंग हिज फीट ऑन द फ्लोर, तो पानी जो था वो बाहर आना शुरू हो गया। तो हज़रत बीबी हाजरा और बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद पानी पिया। और आबे ज़मज़म उस वक़्त से वो अभी तक जारी है और क़यामत तक वो जो जगह है वहाँ से आबे ज़मज़म का पानी जो है वो चलता रहेगा, निकलता रहेगा। और इस तरह हाजी उससे अपनी प्यास, अब उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम हाजरा ने प्यास बुझाई और अब हाजी अपनी प्यास क़यामत तक हज होता रहेगा, क़यामत तक अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। अब जो हमारा अगला सफ़र था वो मीना की तरफ था, क्योंकि हाजी जो होते हैं वो सबसे पहले, ये मैं आपको टनल दिखा रही हूँ, ये हमारी बस टनल में से गुजर रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टनल्स आती हैं। तो अब हमारा जो अगला सफ़र था वो मीना की तरफ था। मीना में हाजियों के लिए खेमे लगे होते हैं। तो सबसे पहले हाजी मीना पहुँचते हैं और वहाँ एक रात का क़याम करते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह ये आपको मीना में तमाम खेमे नज़र आएंगे।
ऊंची नीची ये जगहों पे सारी बैलेंस नहीं है। ये मीना के खैमे अब हमारे, ये मीना का हमारा अगला जो पड़ाव था वो मीना में था। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मीना में खैमे। अब मैं आपको एक खैमे के अंदर का मंजर दिखाती हूँ। ये हमारा खैमा था, ये जो लेडीज लेटी हुई है ना, ये हमारा खैमा था। इस तरह खैमे के ये अंदर का मंजर है। इस तरह वो छोटे छोटे से बेड से लगे होते हैं, छोटे छोटे से बेड, वहाँ पे ना पिलो देते हैं, वो चादरें देते हैं। तो इस तरह एक खैमे में बहुत ज़्यादा, ये देख रहे होंगे आप, जब लोग बाहर गए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं हाजी एक एक खैमे में। जो लेडीज़ का अलहदा इंतज़ाम होता है सेपरेट, और जेंट्स का सेपरेट इंतज़ाम किया जाता है। तो ये खैमे के अंदर का मंजर। तो चले फिर अब मैदान अरफात की तरफ चलते हैं। देखते हम लोग जोहर के टाइम बाहर खड़े हुए हैं मैदान अरफात में। मेरे देखते देखते एक बादल उठा और वो एकदम पहाड़ों पे गहरे साए होते गए, और एकदम ही ये देखे ऐसे जबरदस्त बादल बने, एकदम ही अंधेरा छा गया। तो पानी जो वो खेमे उखड़ना शुरू हो गया। तूफानी मंजर में दिखा रही हूँ, इस कदर वहाँ पे बारिश हुई है ना, और इस कदर थंडर स्टॉर्म, और अल्लाह गरजा जो इस कदर अल्लाह हमारे अमाल दिखा रहा था कि ए मुसलमानों, ये देखो ये आपके अमल हैं, ये आपके अमल हैं, ये आप लोगों ने जो कुछ किया है ये है। और फिर मेरा रहम देखना कि मैं गफूर रहीम भी हूँ। ये देखे ये किस कदर वहाँ पे तूफानी बारिश हुई हो रही है। ये ज़बरदस्त बारिश का ये मैदान अरफात हज का मंजर में ये देखे। एहराम तमाम हाजियों के जो एहराम भीग चुके हैं। बारिश का मंजर होगा। बारिश ऐसे ये देखे लोग बारिश से डरते हुए खेमों के पीछे छुपे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये लोग छुपे हुए हैं। छाई हुई है और ये लोग दुआएं मांग रहे हैं। ये देखे नीचे ज़मीन पे कोई कारपेट नहीं, कारपेट सारे भीग चुके हैं और उनको फोल्ड कर दिया गया है। नीचे जो कारपेट बिछे हुए थे, ये खेमे के अंदर का मंजर मैं दिखा रही हूँ। ये अंदर का मंजर है, जिसका फर्श जो नज़र आ रहा है ये सारी बारिश का मंजर है। ये देखे बारिश, ये आप देख रहे जहाजी जो तमाम हैं, अब जहाजी खेमों से बाहर आ चुके हैं। तमाम अल्लाह के यहाँ दुआएं मांग रहे हैं खड़े को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जोहर से लेके मगरिब तक फिर सामने अल्लाह से खड़े होकर दुआ मांगनी चाहिए। तो तमाम अपने गुनाहों की माफ़ी अपने खड़े होकर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं तमाम हाजी। ये देखे खेमे छोड़ के हाजी बाहर आ चुके हैं। ये सब खड़े अल्लाह से अपनी गुनाहों के। ये मैदान अरफात है, मैदान अरफात है जहाँ अल्लाह मियाँ, यहाँ इस जगह पे मैं आपको एक बात बताऊँ, कहते हैं शैतान जो होता है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे उसको अफसोस होता है। वो यहाँ पे बहुत रोता है शैतान, उसको इतना अफसोस होता है। वो कहता है कि वो इंसान जिसको मैंने सारी उम्र गुमराह किया, वो इंसान जिसको मैं दोस्त की बनाया, आज अल्लाह उसको बख्श रहा है, तो मेरे किए किराए पे तो पानी फिर गया। तो यहाँ पे कहते हैं शैतान बहुत पछताता है, बहुत रोता, सटाता अपने आप को, कोसता अपने आप को कि अल्लाह इनको माफ़ कर है जिनको मैं गुनाहों में मुब्तला किए रखा, जिनको मैंने। हाँ जी, तो ये शैतान को मिलने, ये है शैतान जो, और ये एक है, इसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इसी तरह की ये आगे पीछे तीन बनी हुई हैं। यानी ये तीन शैतानों की तीनों जगह पे पहले दिन एक को कंकरियां मारनी पड़ती है। फिर उम्रे की हालत में हम लोग फिर बैतुल्ला जाते हैं, तवाफ़ करते हैं। मर्द जो है एहराम की चादरें खोलते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ईद हो चुकी है उनकी। जब ईद हो जाए तो फिर बैतुल्ला जाके तवाफ़ करके तो उम्रे की चादर फिर आप खोल सकते हैं। तो इस तरह फिर वापस आके फिर अगले दिन तीन शैतानों को मारना पड़ता है। तो ये एक शैतान है, इसके आगे जिस थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये सामने ये सामने जो मर्द से नजर आ रहे हैं, ये इधर आगे दूसरा शैतान, इसी तरह आगे तीसरा, फिर तीनों को साथ साथ कंकरियां मारनी पड़ती है। अब जब वापस हाजी आते हैं अपना हज मुकम्मल करने के बाद, तो अब वो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे करें, खाना काबा का तवाफ़ करें, उम्रा करें। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जाने से पहले ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद है, यहाँ पे बायसे मजबूरी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने की, एहराम की नीयत की इजाज़त दी थी। मस्जिद आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बायसे मजबूरी इजाज़त दी थी। असल जो मिकात है ये 10 किलोमीटर के फासले पर है बैतुल्ला से। मस्जिद युराना
تو یہاں پہ اجازت ہے، یہ اصل میقات، یا پھر جب وہ مدینے جاتے ہیں تو وہاں سے عمرے کی نیت کر کے واپس آئیں، اور ادروائز جو عمرہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ جب آپ حاجی پاکستان سے فرض کرے حج کرتے ہیں تو راستے میں جو میقات آتا ہے، جہاں ایئرپورٹ سے باندھتے ہیں احرام، تو وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ جب عائشہ سے مسجد سے عمرہ جو ہے احرام باندھنا، یہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی عمرہ کیا تھا، اس لیے ایک ہی عمرے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ پوچھے کہ اصل احرام کی نیت جو ہے مسجد عائشہ سے کی جا سکتی ہے احرام کی، یا یارانہ میں ضروری؟ یارانہ میں اب میں آپ کو فرق صرف بتاتی ہوں کہ یہاں مسجد عائشہ میں 4 ریال لیتے ہیں اور ہر کوئی یہاں چلے جاتا ہے، لیکن مسجد یارانہ جانے کے لیے وہاں سے اسپیشل ٹیکسی کروانی پڑتی ہے، اور 10 کلومیٹر وہ ٹیکسی والے ٹھیک ٹھاک پیسے مانگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ قریب سے زیادہ عمرے کریں۔ بہرحال جب عمروں کا ضرور فرق پوچھیں نیت مسجد عائشہ میں جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ علماء کے ڈیفرنٹ بیانات ہیں، اس کے بارے میں ضرور کنفرم کر کے آپ نے حج کرنے جانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کر کے جانا آپ